ग्रो ऐप पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, एसआईपी करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, जो पूरा मैं आपको बताऊँगा। साथ में ये भी जानेंगे कि एक म्यूचुअल फंड में क्या कुछ देखना होता है इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट पेज दिखाई देगा, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाते हैं, आपके सामने आता है भाई एक्सप्लोर का बटन। एक्सप्लोर में आपको देखिए कुछ पॉपुलर फंड्स दिखाई देंगे। आप यहाँ से व्यू ऑल करके लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे आपको कलेक्शंस भी दिखाई देंगे, इसके नीचे आपको रिसेंटली व्यूज भी दिखाई देंगे कि अगर आपने कुछ चेक किया है तो पहले, और फंड्स बाय ग्रो भी दिखाई देंगे। अगर आपके मन में कोई ऐसा फंड है कि भाई आपको इसी में करना है, कि आपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा हुआ है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च का बटन दबाइए और उसका नाम लिख दीजिए। जैसे ही नाम लिख देंगे, उसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे मेरे सामने आ गया है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या दिखाई दे रही है, बोलिए। नाम दिखाई दे रहा है, किस तरीके का फंड है। इक्विटी फंड है, सेक्टोरल है, और वेरी हाई रिस्क के साथ आता है। ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए 3 साल का एनुअलाइज़्ड रिटर्न जो है 14.61% है, पिछले 1 दिन में थोड़ा-सा कम है। अब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको पिछले कुछ समय की ग्रोथ दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने 3 ईयर सेलेक्ट किया था तो मेरी एसआईपी 3 साल की होगी। ऐसा नहीं होता, एसआईपी का कोई टेन्योर नहीं होता। आप चाहें जब तक चालू रखना तब तक रख सकते हैं। ये सिर्फ 3 साल ये बता रहा है कि पिछले 3 साल की कैसी ग्रोथ रही है, पिछले 5 साल की कैसी ग्रोथ रही है, पिछले 1 साल में कैसी ग्रोथ रही है। ठीक है? और ऑल देखेंगे तो इस तरीके से ग्रोथ रहा है। तो ये आपको ये दिखाता है। एसआईपी 30 साल, 35 साल कभी तक भी चला सकते हैं। अब नीचे की तरफ आपको देखना है एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस तरीके से कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसी तरीके से एसआईपी में म्यूचुअल फंड के भी यूनिट्स होते हैं, जिसका प्राइस एनएवी कहलाता है। तो नेट एसेट वैल्यू 1 यूनिट की ₹56 है। रेटिंग अभी फिलहाल नहीं मिली है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट ₹100 और फंड का साइज 11,794 करोड़ है। आपको थोड़ा नीचे की तरफ जाना है। आपको क्या देखनी है? सबसे पहली चीज होल्डिंग्स देखनी है। तो आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि ये किस सेक्टर का फंड है। तो यहाँ पर आपको ये सारी कंपनियां दिखाई देगी जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है आपका फंड। इसके बाद आपको क्या देखना है? आपको देखना है एक्सपेंस रेशो। देखिए रिटर्न्स एंड रैंकिंग का बटन यहाँ पर दिया रहता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि पिछले कुछ समय में कैसा परफॉर्म किया, आगे की गारंटी नहीं है। आपको एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड पर जाना है। यहाँ पर आपको देखना है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो का क्या मतलब होता है? एक्सपेंस रेशो का मतलब होता है कि जो भी आपके फंड मैनेजर है, उनकी फीस कितनी परसेंट जा रही है आपके अमाउंट में से। तो 0.43% का मतलब है कि आप जो भी पे कर रहे हैं, जो भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका इतना परसेंट हिस्सा फंड मैनेजर को फीस की तरह दे रहे हैं। जनरली ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड्स में 1.5% तक भी हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर फंड्स देख रहे हैं तो 2.5% तक भी होता है। आप कोशिश करें कि 0.5 के अंदर अंदर रहे तो अच्छा रहेगा। 0.65 है, 0.75 है, चलता है। फिर आती है बात एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड वो चीज़ होती है कि जब आप पैसा निकालेंगे, एग्जिट करेंगे, अपना पैसा निकालेंगे, तब आपके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे। देखिए ध्यान से, एग्जिट लोड ऑफ 0.25% इफ रिडीम्ड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अगर आप निकालते हैं, अब क्या हुआ इसका मतलब, अगर आपने ₹1000 लगाए हैं, या मान के चलिए, हाँ, ₹100 लगाए हैं आपने, और 30 दिन के भीतर भीतर आप निकालते हैं, तो 25 पैसा कट जाएगा आपका। ठीक है? यहाँ पर गेन्स हुए नहीं हुए उनको कोई लेना देना नहीं, आपके फंड का 25 0.25% निकल जाएगा। इसी तरह ₹1000 में ₹2.5 कट जाएंगे। फिर स्टैम्प ड्यूटी लगता है और टैक्स इम्प्लीकेशन। तो एग्जिट लोड देखिए, कुछ फंड्स में होता है साल भर के अंदर नहीं निकालो, कुछ फंड्स के अंदर होता है कि साल भर तक नहीं निकालोगे तो फिर बच जाओगे, साल भर के अंदर कभी निकाला तो 1% लगेगा। तो ये सारी चीज़ें देख कर कीजिए। एक्सपेंस रेशो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जब बड़ा अमाउंट होता है 30-35 लाख का, तब ये बहुत बड़ा अमाउंट आपका फीस में चला जाता है। इसके अलावा आप फंड मैनेजमेंट देख सकते हैं। आपके फंड मैनेजर आपको पता चलेंगे कौन करते हैं, और इनकी डिटेल भी पता चल जाएगी कि भाई इन्होंने पहले क्या किया है। तो एक एक होता है कि भाई भरोसा बन सकता है आपका इनके साथ। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है। प्रोज एंड कॉन्स जरूर पढ़ लेना कि भाई इसके प्रोज क्या है, और पिछले 1 साल में थोड़े से कम रिटर्न्स आए हैं, वो भी इसका एक कॉन दिखाई दे रहा है। जनरली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज़ बताई जाती है कि भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ज़्यादा चीज़ नहीं होती। अब क्योंकि हमें एसआईपी करनी है, तो आप स्टार्ट एसआईपी का बटन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर टैप करने के बाद अपना अमाउंट डालिए। मैंने यहाँ पर ₹100 जैसे डाल दिया। ₹100 डालने के बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है कि मंथ के किस डेट को ये कटना चाहिए। तो मंथली मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसे मैं 5 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे डेट दी जा रही है नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट 5 जनवरी। आज की अगर मैं आपको डेट दिखाऊं, आज की डेट है 28 नवंबर। तो जब मैं नवंबर में एसआईपी शुरू कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट डेट ये 5 जनवरी की क्यों ले रहा है? क्योंकि जिस दिन आप एसआईपी शुरू करते हैं, उससे 30 दिन का पीरियड लिया जाता है, उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कर सकती है। और 5 तारीख जो है अगले 7-8 दिनों में ही आ जाएगी। इसीलिए इन्होंने नवंबर का दे दिया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 30 दिन कंप्लीट कीजिए, 27 कीजिए, देखिए 27 दिसंबर को कटने वाला है फिर पैसा। लेकिन मैं लगभग 6-7 तारीख का रखना चाहूँगा कि इस समय पैसे आ जाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 7 तारीख सेलेक्ट कर ली। जैसे ही वापस आएँगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि भाई पेमेंट करना है। अब अगली चीज़ सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली, अब आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है।
अगर आपने कोई बैंक नहीं दिया है, कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, तो आप एरो का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर एरो है छोटा-सा, इस पे दबाइए। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहें तो यूपीआई कर सकते हैं। मैं बोलूँगा यूपीआई के थ्रू करना और गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू करना, क्योंकि ऑटो पे अगर आप लगाएँगे तो उसको कैंसल करना बहुत ईज़ी होता है। मैं ऑटो पे भी दिखाऊँगा आपको कैसे करना होता है। जैसे मैंने गूगल पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी बैंक आपने ग्रो में ऐड किए होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं बैंक ऑफ इंडिया ही लेकर जाऊँगा। पे का बटन आपको दबा देना है। बैक आकर के यहाँ से भी पे का बटन दबा सकते हैं, क्योंकि हमने ये यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। स्टार्ट एसआईपी करूँगा, ये बोलेगा भाई ऑथोराइज़ करो विथ ओटीपी, ठीक है? आपको एक ओटीपी आपके इस पर आई हुई है, वो आपको ऑथोराइज़ करना होगा, वो डालना होगा। अब यहाँ पर मैं बैंक सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए, रिडायरेक्ट किया पेमेंट पर, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक सिलेक्टेड है। आपको सिलेक्ट करना है आपका बैंक, वरना पेमेंट कैंसल हो जाएगा। अब पे का बटन मैं दबाऊँगा, अपना कोड डालूँगा, सबमिट करूँगा। और ये देखिए, यहाँ पर जो है पेमेंट हो गया है। अब मैं वापस ग्रो पर जाता हूँ, तो ये प्रोसेसिंग चालू है। अब देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है ऑटो पे कर लीजिए। ऑटो पे का मतलब क्या है बताता हूँ मैं आपको। जब हम एसआईपी करते हैं तो 2 प्रकार से पैसे कट सकते हैं। एक कि आपको हर एसआईपी के 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन नोटिफ़ाई करे कि भैया आपकी एसआईपी आ रही है, डाल दो। और दूसरा कि आप ऑटो पे सेटअप कर दें, मतलब कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक से पैसे कट जाएँगे और एसआईपी में चले जाएँगे। लेकिन ये बैंक से अपने आप पैसे कटने के लिए आपको मैंडेट देना होगा आपके बैंक को कि भाई जब भी ग्रो आए तो इसको पैसे दे देना। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं, या ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पे भेजेगा, आपको अप्रूव ऑटो पे करना है। इसमें क्या होगा, ₹1 कटेगा, 3 से 5 वर्किंग दिन के अंदर वापस भी आ जाएगा। पेमेंट, मंथली पेमेंट एज पर मंथ, एसआईपी ड्यू डेट, वैलिडिटी अंटिल कैंसल, और मर्चेंट का नाम है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो जब अगले से महीने आपके अकाउंट से पैसे कटे, इस नाम पर तो याद रखना कि भाई एसआईपी कटी है। अप्रूव ऑटो पे करना है। अब देखिए, एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो लोगों को टेंशन देती है, जब सेटअप ऑटो पे करने जाते हैं तो यहाँ पर पेमेंट लिमिट बनता है ₹15,000। बहुत सारे लोग बोलते हैं 15,000 तो मेरे अकाउंट में है नहीं, या फिर मैं देना नहीं चाहता। देखो, ये 15,000 नहीं मांग रहा है, ये सिर्फ अप्रूवल मांग रहा है, क्योंकि आप एसआईपी आज ₹100 की कर रहे हैं, मे बी कल 5,000 की करेंगे, उसके बाद आप 10,000 की भी करेंगे या 15,000 की भी करेंगे। तो बार बार ऑटो पे सेटअप ना करना पड़े, इसके लिए ये आपसे पहले ही इतना अमाउंट का ऑटो पे सेटअप लेके रखते हैं। और याद रखिए, बहुत सारे बैंक ₹118 का, मतलब ₹100 प्लस जीएसटी का चार्ज भी लगाते हैं ऑटो पे का। तो इसलिए करने दीजिए। वैलिडिटी कब तक है? 2055 तक, क्योंकि एसआईपी आप अगले साल तो बंद नहीं करेंगे ना। लॉन्ग टर्म रहेगा तो अगले 20 साल का ये ले लेते हैं। यूपीआई मैंडेट, म्यूचुअल फंड्स डॉट एलिमेंट्स एट आईसीआईसीआई और मर्चेंट रेफरेंस आईडी। कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद बैंक सेलेक्ट कीजिए वापस, और सेटअप ऑटो पे कीजिए। आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। या देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 15,000, बट मैक्सिमम मैंडेट अमाउंट लिखा हुआ है, कोई पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। आपको बस अपना कोड डालना है। देखिए, हो गया। ₹15,000 मेरे अकाउंट में है भी नहीं, पर ये हो गया। अभी वापस ग्रो पर जाऊँगा, चेकिंग ऑटो पे स्टेटस, और ये देखिए ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल, डन कर देना है। अभी मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऑर्डर है सिर्फ। एसआईपी पे जाऊँ तो एसआईपी मुझे अभी तक आई नहीं है, एक्टिव हुई नहीं है, इस वजह से दिखाई दे रही है। व्यू कैंसल्ड एसआईपी देख सकते हो, बट डैशबोर्ड में एक प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर ऐड हो जाएगा और मुझे डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। अब अगर आपको ऑटो पे कैंसल करना है तो सिंपल अपने फोटो पर क्लिक करना, यहाँ पर बैंक एंड ऑटो पे में जाना, और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो जब भी आप चाहो, ठीक है? या फिर गूगल पे एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, इसलिए यूपीआई ऑटो पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो भाई ये ऑर्डर पे है, ये कब तक आ जाएगा? तो देखो, आज 28 नवंबर, पेमेंट कंफर्म, ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज 28 तारीख को हो जाएगा। तो कुछ दिनों में यूनिट्स भी मुझे मिल जाएंगे। जनरली अगर आप कर रहे हो सकता है कि थोड़ा डिले दिखाई दे, 3 से 5 दिन का समय ले, ऐसा भी होता है। अगर आप फ्राइडे को कर रहे हैं, मैं भी फ्राइडे को कर रहा हूँ, लेकिन ये आज ही कर देगा, ये बहुत अजीब मतलब खुशी की बात है। वरना 3 से 4 वर्किंग डे लगते हैं जब आपकी एसआईपी शुरू हो जाती है। तो वेट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।